कभी कभी अकेलापन हमें ऐसे दोस्त बनाने पर मजबूर कर देता है जो होते ही नहीं। यह कहानी है रिया की, एक छोटी सी लड़की जो एक नई शहर, नए स्कूल और नई चुनौतियों से जूझ रही थी। रिया का नया स्कूल बड़े शहर में था। पहले जिस छोटे शहर के स्कूलों में वो पढ़ती थी, वहाँ सब उसे पसंद करते थे, टीचर्स भी, दोस्त भी। लेकिन यहाँ न कोई दोस्त था, न कोई अपनापन। वो क्लास के बीच में एडमिशन ले चुकी थी और पढ़ाई में भी पिछड़ रही थी। टेस्ट में कम नंबर आते और उसका मन किसी चीज में नहीं लगता। मम्मी पापा परेशान थे। रिया अब पहले जैसी बातूनी नहीं रही थी। फिर एक दिन रिया घर आई, चेहरे पर मुस्कान थी। मम्मी ने पूछा, आज इतनी खुश क्यों? रिया ने कहा, मुझे स्कूल में एक नई दोस्त मिली। मम्मी खुश हुई, बहुत अच्छा। रिया ने बताया, वो मेरी पास बैठती थी, हम बहुत सारे बातें करते थे। उसका नाम है ईरा। मम्मी ने समझाया, क्लास में बात करने से बचना चाहिए। रिया ने हंसते हुए कहा, हमें डांट भी पड़ चुकी है, अब हम लंच टाइम में बात करते हैं। ईरा के बारे में रिया रोज बातें करती थी। वो कहती, ईरा गाना बहुत अच्छा गाती है और चॉकलेट भी शेयर करती है। ईरा पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी और आर्ट में भी। वो रिया से मदद मांगती थी। मम्मी ने कहा, उसे खुद काम करने दो, वरना टीचर नाराज हो सकते हैं। रिया ने कहा, मम ठीक है मम्मी। एक दिन रिया ने बताया, आज ईरा की लिपि से लड़ाई हो गई। मम्मी ने पूछा, क्यों? रिया ने कहा, हिंदी टीचर ने मुझे लिपि से ज्यादा नंबर दिए। लिपि ने कहा, टीचर ने गलती की है। लेकिन ईरा ने सबके सामने कहा, यह गलती नहीं। मम्मी मुस्कुराई, वो तो सच्ची दोस्त निकली। कुछ दिन बाद रिया के पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। उनकी बेटी प्रीतिका रिया की उम्र की थी। वो रिया की क्लास में आई और दोनों एक ही बस में स्कूल जाने लगे। रिया ने कहा, अब ईरा मेरे पास नहीं बैठती, टीचर ने प्रीतिका को मेरी सीट पर बैठा दिया। मम्मी ने कहा, तुम लंच टाइम में ईरा से बात कर सकती हो। अब ईरा की बातें प्रीतिका के बारे में बता होती थी। दोनों स्कूल के बाद भी साथ खेलते। एक दिन मम्मी ने पूछा, तुम ईरा के बारे में बात क्यों नहीं करती? रिया ने कहा, वो अब स्कूल नहीं आती, शायद चली गई है। मम्मी ने पूछा, किसी और स्कूल चली गई? रिया ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब वो दिखती नहीं। कुछ दिन बाद मम्मी पीटीए मीटिंग में गई। उन्होंने टीचर से कहा, रिया अब बहुत अच्छा कर रही है, ईरा की दोस्त ने उसे बदल दिया। टीचर चौंक गई। ईरा? कौन ईरा? मम्मी ने कहा, वही लड़की जो रिया के पास बैठती थी। टीचर ने कहा, मेरी क्लास में कभी कोई ईरा नहीं थी। मम्मी घर आई, चेहरे पर गुस्सा था। रिया ने कहा, पूछा, क्या हुआ? मम्मी ने कहा, टीचर कह रही है कि ईरा नाम की कोई लड़की तुम्हारी क्लास में थी ही नहीं। रिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। मम्मी हैरान, तो फिर? रिया ने कहा, मैंने ईरा को खुद बनाया था, मेरे नाम रिया, रिया से ईरा निकला। वो मेरी कल्पना थी, एक दोस्त जो मेरी तरह अकेली थी। मैंने उसे वो सब गुण दिए जो मेरे पास नहीं थे। जब जब तक मेरे पास कोई असली दोस्त नहीं था, ईरा मेरी दुनिया थी। अब प्रीतिका है तो ईरा की जरूरत नहीं। कभी कभी हमारी कल्पना हमें वो सहारा देती है जो असल जिंदगी नहीं दे पाती। रिया की कहानी हमें सिखाती है
कि दोस्ती सिर्फ हकीकत में नहीं, दिल में भी होती है। और जब असली दोस्त मिल जाए तो कल्पना मुस्कुराती है, तो कल्पना मुस्कुराते हुए विदा लेती है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।